सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन मधुर और खुशहाल बना रहे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं यह कार्यक्रम दाम्पत्य जीवन पर आधारित करने वाला हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं वैवाहिक जीवन की बात करने वाला हूं। आज मैं पति पत्नी की बात करने वाला हूं। पति पत्नी के बीच कलह क्यों होते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं, पति पत्नी के बीच कड़वाहट क्यों आती है। कुंडली का वह कौन सा ग्रह है जो दाम्पत्य जीवन में कलेश का बीज बोता है। आप उस ग्रह को कैसे अनुकूल कर सकते हैं, कैसे आप अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता ला सकते हैं, पति पत्नी के रिश्तों को कैसे मजबूती दे सकते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसमें मधुरता लाने के लिए, बिगड़े रिश्तों को बनाने के लिए पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और ज्योतिषीय उपायों का सहारा भी लेना पड़ता है। दर्शकों, शास्त्र हमें यह भी बताते हैं कि किसी के भाग्य में बृहस्पति का संयोग ठीक नहीं है तो उसके वैवाहिक जीवन में क्या क्या संकट आ सकते हैं। शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन है कि अगर पति पत्नी संयुक्त रूप से देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं तो निश्चय ही उनके जीवन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है और उनका रिश्ता जो है मधुर बन जाता है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता और आपसी सामंजस्य बना रहेगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं है या बृहस्पति ग्रह प्रतिकूल है तो इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है और आपके जीवन में कलह होना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति बाधित है तो आपका विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि यदि उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो उनका चरित्र खराब होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में दर्शकों, यदि आप पति पत्नी हैं और आपके रिश्ते में उठापटक जारी है, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो आपको देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा करने से आपके रिश्ते का गतिरोध समाप्त होगा और आप आनंद पूर्वक वैवाहिक जीवन का सुख भोग सकते हैं। इसके लिए आप गुरुवार को अपने पूजा वाले स्थान पर बृहस्पति भगवान के लिए पीले कपड़े का आसन लगाएं। उस आसन पर भगवान बृहस्पति यानी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। पति और पत्नी दोनों साथ में खुशी मन से आराधना करें। पूजा के दौरान पति पत्नी दोनों को पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत आवश्यक है। पीले रंग के वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, बृहस्पति भगवान की पूजा के दौरान औरत को सुहाग की प्रतीक चुनरी अपने सर पर ओढ़नी चाहिए। पुरुष को कोई कपड़ा अपने कंधे पर अवश्य रखना चाहिए। बृहस्पति भगवान की पूजा के दौरान देसी घी का दीपक जलाना शुभ होता है। जहां तक संभव हो इस दीपक में केसर का एक धागा भी जरूर डालें। पति पत्नी के बीच ज्यादा विवाद है तो पूजा के दौरान लाल रंग के धागे या मौली भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस मौली को पति पत्नी अपने दाहिने कलाई पर बांध लें। इससे दोनों के बीच मनमुटाव कम होंगे और रिश्ते मधुर बनेंगे। दर्शकों, यदि पति पत्नी के बीच कटुता एक सीमा से भी ज्यादा बढ़ गई है तो आपको लगातार 11, 21 या 51 गुरुवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को भोग के रूप में भीगे हुए चने और मुनक्के चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण को पीले रंग का अन्न और वस्त्र दान करने से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है। दर्शकों,
आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा यह विषय कैसा लगा जरूर बताना। साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।